हैं और ये रहा स्क्रीन पे अगला सवाल। देखो कंसेप्ट क्या यूज करना है पता है? कंसेप्ट हम लोगों को यूज करना है टेंशन फोर्स के द्वारा किया गया वर्कडन का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो टेंशन का एक्सेलरेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना है, टेंशन का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना है, टेंशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना है। ठीक है, सारी कहानी यहीं से निकल आएगी। तो हम लोगों ने एक एक्सेलरेशन वाला देखा था, आइए एक वेलोसिटी वाला भी देखें, है ना। हमारे पास एक कार है, ठीक है। इस कार का नाम मान लो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, मान लो, और इसे ये पीछे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और इस कार को एक दूसरा कार इस कार से बंधा हुआ है, और ये कार मान लो इस हॉरिजॉन्टल रोड पे है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रोड है, यहाँ पे है, ठीक। इस हॉरिजॉन्टल रोड पे दूसरा कार है, यहां पे इस कार का नाम मान लो बी है। तो सीधी सी बात है कि अगर यहां से एक पुली के हेल्प से, रस्सी से, है ना, इस कार को ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये कार मोशन जो करेगी ना वो हॉरिजॉन्टल मोशन होगी, कुछ इस तरफ। हमें वेलोसिटी ऑफ कार बतानी है। अगर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 बनाता हो तो क्या ट्राई करेंगे आप लोग? क्या एक बार ट्राई करिए थोड़ा सा। आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ कार, आपको फाइंड करना है VB, वेलोसिटी ऑफ कार B। ट्राई करिए। चलिए देखिए, कार A की वेलोसिटी इधर है और इसमें टेंशन लगेगा इधर, बोलो यस। और अगर कार B की बात करें तो कार B में टेंशन का डायरेक्शन इधर, सीधी सी बात। तो हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल दी वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर दे जीरो, बोलो। तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन दिख रहा है इस तरफ, टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 180। आप कह सकते हैं TVA cos 180, डॉट प्रोडक्ट करना है ना, cos 180 प्लस टेंशन, तो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा, तो टेंशन VB। अब यहाँ पे देखो इनके बीच का टेंशन और वेलोसिटी इसका क्या है, ये ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन यही ना होगा, तो VB और टेंशन के बीच का एंगल कितना है, तो लेंगे cos 37, TVB cos 37। और ये करने में आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है, इक्वल टू 0। बस T का वैल्यू पता नहीं और VA का कितना है 4, और cos 180 का वैल्यू -1, प्लस T का पता नहीं, VB निकालना है, और cos 37 का वैल्यू कितना होता है, होगा 4/5 इक्वल टू 0। T से T आउट हो गया, -4 प्लस 4/5 VB इक्वल टू 0। तो 4 VB इज इक्वल टू, सॉरी है बाबू, 4 भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। आप चाहो तो 4 को भी उड़ा सकते हो, -1 प्लस 1/5 VB इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, तो VB/5 इक्वल टू 1, इन शॉर्ट VB इक्वल टू आएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे ना साइन पॉजिटिव आया है, ऐसा क्यों हुआ पता चला? इसका साइन अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब आप सही हो, अगर नेगेटिव आता तो गड़बड़ था। देखो ना,
इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में इसकी भी वेलोसिटी का है, इसलिए दोनों का साइन सेम है। अपनी वाला नेगेटिव अगर ले रखा हो तभी भी नेगेटिव आता, पॉजिटिव आया मतलब इसी की वेलोसिटी के अलोंग भी इसी का वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ये रहा सवाल, क्लियर है। हालांकि आप इसे सिंपल एफबीडी से भी बना सकते थे, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा है, लेकिन ये एक जो तरीका है ना ये कहीं भी चलता है, ये कहीं भी चलता है। एफबीडी आप 2 बार बनाओगे, कंपाउंड तोड़ोगे सीधा सा, और ये चीजें याद रहती है, खटाक से करोगे 2 स्टेप में बनेगा। तो एक सवाल और बनाए, चलिए ये समझ में आया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? सिंपल सी चीजें हैं, कंसेप्ट यही है कि 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक, टेंशन जितना वर्कडन करेगा उसके साथ एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट 0 कर सकते हो आप। बना कहां से था? टेंशन का डिस्प्ले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्कडन, तो वर्कडन बाय द टेंशन 0 होता है, यही से कंसेप्ट बना। और यहां पे हमने वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे। रीजन क्या था? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से आप टाइम कांस्टेंट, वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद वेलोसिटी को हम लोग रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन के टर्म में लिखा। तो ये 3 नए फॉर्मूले बन गए जिसका आप यूज करके किसी भी तरह के सवाल को बना सकते हैं, इस तरह के सवाल। और खास करके अगर खतरनाक एफबीडी भी हो तब भी ये एप्लीकेबल है। बहुत सारे सवाल एफबीडी से नहीं बनते हैं, इनसे बन जाएंगे तुम्हें, या उसमें टाइम लगता है, ये लगा पाओ तो तुरंत बन जाए, ठीक है। तो इसी तरह से एक मिलता जुलता एक छोटा सा आसान सा सवाल करें इसे। जैसे देखो आपके पास एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप दोनों तरीके से बनाइए। आप सिंपल जो कंपोनेंट मेथड है एफबीडी वाला या नॉर्मल, उससे भी बनाइए, और इसे आप इस तरीके से भी बनाइए। आप खुद ऑब्जर्व करिएगा कि कौन सा वाला मेथड ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा टाइम कम, मतलब जो टाइम कम लेता है। और ये सवाल दोनों तरीके से बन जाएगा आपका। आइए इस प्रॉब्लम को आप लोग दोनों तरीके से बनाएंगे। अगला सवाल, एक रूफ है जिससे एक पुली टंगी है, और इस पुली से 2 ब्लॉक है सेम स्ट्रिंग से। सेम स्ट्रिंग से ऐसा कुछ, और ये ब्लॉक जिसका नाम मान लो ए है, और ये ब्लॉक ना स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और यहां पे एक ब्लॉक आपका बी है जिस पे मान लो लगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में मान लो 9 मीटर, यानी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड हो, तो आपको लग रहा है कि ये ब्लॉक जब इधर आएगा तो ये रस्सी खिंचाएगी और ये ब्लॉक का मोशन भी हॉरिजॉन्टल कुछ ना कुछ होगा। हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बताइए जब इसका एंगल, अगर मान लो इसका एंगल दे रखा हो, तो एंगल दे देते हैं। ये एंगल आपको दे रखा है 37, और सुविधा के लिए ये एंगल 53 दे दिए। आप इसे दोनों तरीके से बनाइए, दोनों मेथड से बनाइए, ठीक है। और देखिए कौन सा मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट है। नॉर्मली इसे समझते हैं, जो सिंपल तरीका है। देखो भाई, इस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ब्लॉक पे टेंशन का डायरेक्शन इधर, क्या स्ट्रिंग सेम है? अगर हाँ तो टेंशन भी इसके हर पॉइंट पे सेम होगा, और इस ब्लॉक के रिगार्डिंग टेंशन का डायरेक्शन ये होगा। अब आप ये बताइए कि टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना लोगे? टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना लोगे? हाँ, यहां पे देखो कुछ बच्चों को यहां पे समस्या होगा। आपको करना है समेशन ऑफ टी और वी इक्वल टू 0। तो टेंशन तो दिख रहा है, वेलोसिटी इधर दिख रहा है, तो एंगल तुम लोग ये लेने का सोचोगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो। परंतु क्या इसके एंगल का वैल्यू तुम्हें पता है? अगर नहीं तो रुको, एक काम करते हैं, टेंशन का ये कंपोनेंट ही ले लेते हैं। टेंशन का ये कंपोनेंट तो हमें पता है ना भाई,
और जो इसके अपोजिट लग रही है, तो क्यों ना टेंशन का ये कंपोनेंट ले ले, t cos 37। बोलो चलेगा? बोलो, वेरी गुड। तो t cos 37 का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? t cos 37 कितना? cos 37 4/5, तो 4t/5 लिख दे, 4t/5। अब देखो 4t/5 इधर टेंशन और इधर लग रही है क्या? वेलोसिटी। तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना? अब 180 होगा, तो करेंगे TVA cos 180 प्लस, अब बताओ यहां पे टेंशन यहां पे वेलोसिटी, ये तो नॉर्मल है, TVB cos 53 चलेगा इक्वल टू 0। अब बताओ t का वैल्यू पता नहीं, VA का वैल्यू कितना है? VA का वैल्यू है 9 और cos 180 का वैल्यू -1। सॉरी, अच्छा t का वैल्यू यहां पे t नहीं है बाबू, t ये वाला चलेगा, सॉरी 4t/5 यहां पे जो होगा ना वो 4t/5 होगा, सॉरी। इस वाले एक्सप्रेशन में एंगल जो आपने cos 30 लिया है 180 लिया है, तो ये t और ये t ना, तो 4t/5 समझ पाए? गुड। तो 4t/5 और यहां पे प्लस करिएगा तो t और VB पता नहीं और cos 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5 इक्वल टू 0। दिख रहा है कि 5 से 5 उड़ गया, t से t उड़ गया, बच गया आपका 9 चौके 36 प्लस VB इंटू 3 इक्वल टू 0। हाँ, तो VB इक्वल टू सीधा सा आ गया आपका 36/3, मतलब कुल मिला के 12 मीटर पर सेकेंड। ये स्टेप आप और छोटा कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपके मन में करोगे, ये तो बोर्ड पे सारा कर दिया ना आपको। और कंपोनेंट वाला मेथड से करोगे तो कैसे होगा? इसका ये वाला कंपोनेंट नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे, वेलोसिटी वाला कंपोनेंट वाले तरीके से वेलोसिटी निकालना होगा। वेलोसिटी निकल जाएगी क्या? वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ोगे और क्या? वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़िएगा और क्या? ठीक है, आसान है तरीका। एक सवाल और करें? इसे दोबारा एक्सप्लेन करना है? नहीं, आसान था। एक सवाल करते हैं, साफ करें इसे दोबारा एक्सप्लेन करना है। कोई तो बोलो, जो समझ रहे वो भी, जो नहीं समझे वो भी बोलो। इसे दोबारा एक्सप्लेन करना है? नहीं ना, बहुत सुंदर, साफ करते हैं। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर बताना सब लोग। देखते हैं इसका जवाब कौन सबसे पहले देता है। जो इसका आंसर सबसे पहले देगा, कैश प्राइज नहीं, इस बार रहेगा कैश प्राइज 1। 5 रुपया वाला भी सवाल आज देंगे हम। 5 रुपया वाला सवाल भी आने वाला है, इंतजार करिए। एक पुली है और एक पुली है। एक पुली और एक पुली मिलके कितना पुली? वाह वाह वाह। सवाल ये नहीं था, पैसा तो नहीं देंगे, क्वेश्चन ये नहीं है। मिले सुर मेरा तुम्हारा। हाँ, दोनों का मिलन करवाना है, बस मिलन ही नहीं करवाना है, इस मिलन पे एक ऑब्जेक्ट लटकेगा, समझ गए? हाँ, और ये रहा वो ऑब्जेक्ट। जिसका मास मान लो m है,
और ये एंगल 2 थीटा आपकी सुविधा के लिए। इस ऑब्जेक्ट को किसी ने u स्पीड से नीचे खींचा और इस रस्सी में भी 2 आदमी लटक गया, जिस वजह से इस रस्सी में वेलोसिटी आई दोनों तरफ बरोबर बरोबर u। ठीक है, आप ये बताओ ये मास किधर जाएगा, ऊपर की नीचे? स्वाभाविक बात है ऊपर जाएगी। क्लियर है? किस वेलोसिटी से निकालना है? ऑप्शन है आपके पास 2u cos थीटा, u cos थीटा, u by cos थीटा एंड u by 2 cos थीटा। क्या होगा इसका आंसर? देखो ये सवाल ना कुछ बच्चे पूछते हैं, कब पता है, सुनो, पूछा था बच्चा ना, ये सवाल पूछता है एससी वर्मा का क्वेश्चन है, ये सवाल पूछता है बच्चा कब, और एससी वर्मा ने पता नहीं वेक्टर में क्यों डाल रखा है इसे, शायद कमरे वाले तरीके से आ गया। कंपोनेंट वाले तरीके से आंसर आया? कंपोनेंट वाले तरीके कैसे? सुनो कैसे लगेगा? कंपोनेंट वाले तरीके से बना लिए। सीधी सी बात समझिए, सीधी सी बात समझिए। कंपोनेंट वाला यहाँ पे तरीका, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, ये रिस्ट्रिक्टेड मोशन है। रिस्ट्रिक्टेड मोशन क्यों है? अगर ये पुली नहीं रहती तब तो आप नॉर्मल बना लेते कंपोनेंट वाले तरीके से, क्योंकि ये मोशन सीधा सीधा लग रहा है। अब देखो इसका मोशन ना 2 लोगों के मोशन पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इस रस्सी के मोशन पे और दूसरी इस रस्सी के मोशन पे। आई बात समझ में? अब तुम बोलोगे अच्छा सर u से इधर जा रहा है, u से इधर जा रहा है, तो 2u से इधर जाएगा ना, 2u से इधर नहीं जाएगा, 2u से तब इधर जाता, 2u से तब इधर जाता जब ये पुली का एंड और इस पुली का एंड कनेक्टेड होता है इस ब्लॉक से सीधा सीधा, एकदम बिना किसी एंगल पे, तो सीधा 2u से जाता। अभी 2u से नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? कंपोनेंट वाले तरीके से लगाते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। अब इसका तरीका ये है कि अगर स्प्रिंग सेम है, रस्सी एक है, तो रस्सी के हर हिस्से पे हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। क्या आपको दिख रहा है कि एक ही रस्सी से ये कनेक्टेड है? नहीं पता ना। हाँ, तो क्या करोगे? टेंशन अलग अलग होगा। चलो कोई बात नहीं। इस पॉइंट के रिगार्डिंग टेंशन का डायरेक्शन इधर T1 और इस पॉइंट के रिगार्डिंग टेंशन का डायरेक्शन इधर T2। ये रस्सी सेम है तो यहाँ पे टेंशन T2 और ये स्ट्रिंग सेम है, टेंशन T1। कोई बात नहीं। अब करना है कि हमें क्या, वेलोसिटी और टेंशन आ रहा है ना, तो वेलोसिटी और टेंशन का डॉट प्रोडक्ट करना है। समेशन ऑफ टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करना है 0। अगर आप जरा ध्यान से देखो, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस तरफ मोशन करवाने के लिए। ये वाला कंपोनेंट दिख रहा है इस टेंशन का, ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इधर मोशन करने के लिए। यस और नो? हाँ बाबू एमजी भी लगेगा। ये हो गया, ये क्या 2 थीटा है, बीच में ये फोर्स एक्ट करेगा, कितना हुआ? थीटा। और ये हो गया आपका थीटा। इस हिसाब से T2 cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट T1 cos थीटा एक्ट हो रहा है। वेरी गुड। अब इसे मोशन एफबीडी में mg लगाएंगे ना, ये टेंशन का फोर्स है। टेंशन में एफबीडी की बात कहाँ से आ गई? जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ना। अब बोलो यहाँ पे टोटल तुम्हें लग रहा है क्या? देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये हुई है, अगर तुम सोचना चाहो ये ब्लॉक ना इस तरह से कनेक्टेड था, यहाँ पे ना हाँ ये लूप में था, मतलब एक्चुअल में था ना, ये रस्सी रोमन रस्सी थी, ड्राइंग क्लियर नहीं था। कारण ये है कि यहाँ पे जो रस्सी है ना ये वाली ऐसे थी और ये यहाँ से एक हुक लटका हुआ था जिससे ये एक होता है ये वाली रस्सी होती है ना, ये वाली, ये था सिचुएशन। नहीं समझे?
जैसे हुक होता है ना ये वाला, ऐसे रस्सी ऐसे आई और ऐसे गई, और इस रस्सी से ब्लॉक लटका हुआ है। रस्सी कॉमन है, एक ही है। स्ट्रिंग सेम, तो T1 T2 को सेम कर दें। कैसे पता चला? बिल्कुल आएगा, ये थोड़ा टेक्निक। सुनो, ये यहाँ पे हुक से लटका हुआ है, टेंशन सेम हो गया, बस। आइए अब इसके पास टेंशन किधर, वेलोसिटी किधर, टेंशन का डायरेक्शन ऊपर, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे, एंगल कितना होगा? 180। इसका डॉट प्रोडक्ट कर लोगे? चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, टी यू cos 180 प्लस, अब इसकी तो कोई बात करनी ही नहीं है, हमें तो बस ब्लॉक का, और इसका भी है ना, इसका क्या होगा, टेंशन ऊपर नीचे, सीधा 2 कर दे। भाई इतना और इतना 2 बार आ रहा है, बात मत करो, इतना और इतना 2 बार आ रहा है तो ट्वाइस कर देते हैं, ठीक। अब ये वाला जो ब्लॉक है ये ओवरऑल ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में ब्लॉक में फोर्स है, ये ऐसे जाएगा ना। गुड, किस फोर्स से? 2t cos थीटा से, 2t cos थीटा, ये cos थीटा डॉट प्रोडक्ट वाला cos थीटा नहीं है, बिल्कुल। अब बताइए, ये तो टेंशन वाला cos थीटा है ना, अब बताइए टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0, पता वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर और टेंशन का भी डायरेक्शन इधर, 0 डिग्री। वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इधर और टेंशन भी इधर लग रहा है, इसके बीच का एंगल कितना होगा? cos 0 0 डिग्री। ये cos प्रोडक्ट वाला 0 है और ये तो टेंशन है ना, इक्वल टू क्या करेंगे? हो गया। क्या करना है? टी खत्म करना है, 2t को उड़ा दे, 2t खत्म, माइनस u ओनली प्लस v cos थीटा इक्वल टू 0। तो बताइए हमें v चाहिए, cos थीटा, तो बताइए हमें v चाहिए, v इक्वल टू u बाय cos थीटा। अब आया बोलो दोबारा एक्सप्रेशन कितना आपका का सही हुआ? सबसे पहले सी कौन बोला और इसको नहीं मिलेगा, गलत बोला था ना, कितना का लाओ, आंसर जो गलत बोलेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। हाँ तो पहले जो गलत बोला वो देगा ना आंसर, पैसा। सर वैष्णव भी सही बोली थी, ये वैष्णव भी सही बोली। सही नहीं, 2 ऑप्शन बोली थी ये। सर शुरू में एक ही स्टार्टिंग में तो एक ही बोली थी। ये बोली ना ना जी बोली थी सर। वो बोली ऐसा लग रहा है, आया नहीं, बोली ना सर, बोली ना, बोली ना, सोच पेपर पे भी आया, बोली ना। सोच के तो तुक्का भी सही हो जाता है, पेपर पे होना चाहिए ना। इस बार का प्राइज हो गया कैंसिल, इस बार थोड़ी सी बेईमानी की वजह से प्राइज कैंसिल हुआ है। सुनिए cos 0 कैसे हुआ, यहाँ पे ये cos 0, इसे देखो ये क्या है सर, टेंशन है, ये जो ब्लॉक है देखो ध्यान से, ये वाला जो ब्लॉक है ये ब्लॉक इधर जा रहा है ऊपर, इस टेंशन का कुछ हिस्सा लगा इस पे, क्या नाम था, t cos थीटा, इस वाले टेंशन का कुछ हिस्सा इस पे एक्ट किया जो कि जाके इसमें प्लस हो गया, समझो बात मत करो, t cos थीटा प्लस होके 2t cos थीटा हो सकता है, यस और नो? वेरी गुड। अब बताइए इधर टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ और ये ऑब्जेक्ट जो है, बात मत करो, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए सर। अब आप बताइए वेलोसिटी किधर, ये ब्लॉक किधर जाएगा ऊपर, तो बताइए एक वेक्टर इधर है और उसके पीछे पीछे दूसरा वेक्टर है, तो बताइए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, बस इसलिए cos 0 होगा। क्लियर? हाँ बोलो जी। ऐसा वाला जो भी क्वेश्चन बनाया है उसमें मतलब ये हुक वाला चीज कहीं पर नहीं आया। हाँ तो ये अब आ गया ना, अब समझ लेना ऐसा वाला क्वेश्चन जब भी बनाएंगे हुक वाला मैटर है। आज बन गया था क्या ऐसा वाला क्वेश्चन, जब आप बनाए थे तो बन गया था, आंसर आ गया था, आंसर आ गया था, दिखाइएगा। इससे पहले जो भी क्वेश्चन हाँ, टाइप का है, ये वाला क्वेश्चन इससे पहले आपने बनाया, अच्छा वो क्वेश्चन दिखाओ जिसमें हुक वाला तुम्हें लग रहा है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम करवाएंगे अपने मन से, क्या है उसमें पुली लगा होगा, देखो पुली लगा होगा क्या,
पुली लगा हुआ है क्या? तब वो तो सीधा वाला पे सर इसमें अभी देखो एक सवाल और देते तुम्हें। अब बोलो। इसमें अगर एक्सेलरेशन के साथ हो जाए तब तो ओ भाई एक्सप्रेशन का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे और क्या? टेंशन तब सेम होगा। काहे नहीं होगा? टेंशन अगर रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगा। रस्सी स्ट्रिंग अगर सेम है, चाहे वो 5 किलो, अभी देखना 6 पुली लटकाएंगे और 6 पुली में सारी पुली में रस्सी टेंशन सेम होगी क्योंकि एक स्ट्रिंग से। अभी देखना भाई टेंशन वेलोसिटी से रस्सी के टेंशन, एक्सेलरेशन आए, डिस्प्लेसमेंट आए या वेलोसिटी आए, उसमें रस्सी के टेंशन को क्या मतलब? रस्सी में हर जगह टेंशन सेम ही होगा ना अगर स्ट्रिंग कॉमन है, सेम है। अब देखो यही सवाल एक और बनता है, देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। थोड़ा सा लॉजिक लगाया करिए। आइए एक बात बताइए, जल्दी करो, 2 सवाल और कराने हैं तो फिर अगला कल का क्लास हमारा नॉर्मल बेस्ड होगा, कंस्टेंट पे नॉर्मल बेस्ड होगा। अब देखो यहां पे ना एक रड है, समझो बात को, ये एक रड है और रड लटक रही है। रड का टेंशन से तुम्हें कोई मतलब नहीं कह रहे, ये एक रड है, समझ गए? और ये रड एकदम से किसी रूफ से हैंग कर रही है सर, और इस रड में ना सुनो एक रिंग लगा हुआ है। रिंग मतलब समझते हो ना? रिंग का मतलब कैसे नहीं समझोगे? ये है रिंग। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो पार्ट है ना रिंग का, रिंग से अगर ये अटैच है सर, तो आप ये बताइए अगर इस रिंग को एक रस्सी से बांध दें, ठीक ऐसे, और इसे ना एक पुली से लटका दें, सिचुएशन समझिए। समझ रहे हैं? हाँ, और इसे पुली से अटैच कर दिया गया है, ये पुली फिक्स है, और यहां पे ना एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक की स्पीड नीचे की तरफ 4 मीटर एक्सेलरेशन, चलो स्पीड ही मान लो 4 मीटर पर सेकेंड है। इमेजिंग करो ब्लॉक ए, और ये है आपका रिंग। सिचुएशन को थोड़ा फील करना, अगर ये ब्लॉक को नीचे खींचोगे तो पुली वाली रस्सी खिंचाएगी और ये रिंग एकदम से स्लाइड करेगा। भाई ये रिंग लटकी हुई है रड से, तो रस्सी बंधी हुई है, तो ये जब खिंचाएगा ऊपर तो ये रिंग ऊपर जाएगी ना। आई बात समझ में? रड नहीं, रड तो लटका हुआ है, रिंग ऊपर जा रही है ना। अगर ये रस्सी खिंचाएगा तो रिंग ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ रिंग बताना है, और एंगल लो दे दिए 37 डिग्री। फटाक से बताइए। रिंग की वेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती तो हम दे देते। ना रिंग की वेट की जरूरत पड़ेगी ना आपको। भाई टेंशन और एक्सेलरेशन, इसमें कहाँ mg आ गया, कहाँ फोर्स आ गया, कहाँ हो, किस दुनिया में हो? अल्लाह, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाँ, लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ रिंग। आगे आंसर। भाई 2 लाइन तो लगेगा इसमें लिखने में। चलिए समय समाप्त हुआ। सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखो इस ब्लॉक को। अब बोर्ड को देखो, हो गया कॉपी की कहानी खत्म। बोर्ड को देखो, टेंशन टी, क्या रस्सी सेम है? अभी बात बोलोगे सर कैसे पता चला? अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है, भगवान ने जो दे रखा है थोड़ा सा तो दे रखा है, ऐसे थोड़े भेजेगा। यही रस्सी है ना, यहाँ पे बांध दिया और रस्सी को लटका दी गई पुलिस से, तो रस्सी सेम हो गई। सेम हो गई तो टेंशन लगेगा इधर। देखो टेंशन का जो डायरेक्शन होता है ना, वो कनेक्टेड पॉइंट के अपोजिट लगता है। अब बोलो जैसे ये कनेक्टेड पॉइंट है, इसके अपोजिट लगेगा। अगर ये कनेक्टेड पॉइंट देखोगे तो इसके अपोजिट लगता है। ये वाला कनेक्टेड पॉइंट, तो इसलिए हमने टेंशन का डायरेक्शन ऐसे रखा है। टेंशन हैज पुलिंग टेंडेंसी, पहली बात, और डायरेक्शन कनेक्टेड पॉइंट के, जंक्शन पॉइंट के अपोजिट। ये 2 खास बात तुम्हें ध्यान में रखनी है टेंशन को लेके। टेंशन हैज पुलिंग टेंडेंसी ऑलवेज, और डायरेक्शन कनेक्टेड पॉइंट के अपोजिट। अब बताइए इस ब्लॉक का हाल क्या है? टेंशन ऊपर, मान लो ये वेलोसिटी va है, बताइए
नीचे जा रहा है और टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे और टेंशन ऊपर, एंगल कितना सर 180 डिग्री। तो आपको करना है समेशन ऑफ टेंशन विथ वेलोसिटी का रिलेशन है ना, का डॉट प्रोडक्ट 0। क्यों करते हैं, कहानी बता चुके हैं, बस आपको करना है। टेंशन T लग रहा है, वेलोसिटी VA और इसके बीच का एंगल cos 180, गुड, -1 प्लस और भी टेंशन इसके पास, हाँ है इधर टेंशन T। अब देखो यहां पे है टेंशन और वेलोसिटी, ये सॉरी वेलोसिटी का कंपोनेंट यही ना होगा इस डायरेक्शन में ना, इसके टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है 37। तो TV रिंग इक्वल इनटू cos 30, डॉट प्रोडक्ट होता है AB cos थीटा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट AB cos थीटा। तो वेलोसिटी वेक्टर टेंशन वेक्टर के बीच का एंगल cos 37 इक्वल टू 0, बस हो गया। T खत्म, वेलोसिटी ऑफ A कितना 4 माइनस cos 180 का वैल्यू माइनस, तो माइनस लगा दिए, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिंग आपको निकालना है इनटू cos 37 का वैल्यू 4/5 इक्वल टू 0। और कुछ रहा करने क्या, 4 खत्म हो गया, कट गया ना 4 खत्म, मिल गया 0। तो -1 वेलोसिटी ऑफ रिंग सीधा लिख दे, 5 जाएगा ऊपर, -1 प्लस होके चला जाएगा, मिल जाएगा तुम्हारा कितना 1/5। हाँ सिंपली 5 मीटर पर सेकेंड। आसान है, आसान था ऋषभ। अब समझिए सवाल क्या था, अब क्वेश्चन समझ में आया ना, गुड। दोबारा एक्सप्लेन करना है तो बताओ, अगर नहीं तो अगला सवाल। एक सवाल, दो सवाल, आइए 1 2 3 4 पुली, 3 पुली, 7 पुली। आइए अब फिर से बताना है, कहाँ पे फिर से बताना ये बताइए, कौन सा पॉइंट, फिर से शुरू से, ठीक है। देखो तरीका ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा की कंसेप्ट है जिसको हम पे काम करना है। अब यहाँ पे ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है टेंशन की वजह से, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो TVB cos 180, ये VA है ना, TVA cos 180, डॉट प्रोडक्ट ये है। अब इसकी कहानी खत्म होगी, अब रिंग का देखना है, तो रिंग का वेलोसिटी किधर है ऊपर और टेंशन इधर लग रहा है, तो वेलोसिटी और टेंशन के बीच का एंगल कितना है 37, इसीलिए टेंशन और वेलोसिटी cos 37, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। T दोनों तरफ था, कट गया, 0 हो गया, कटता नहीं 0 चला जाता है। और VA cos 180 का वैल्यू -1 होता है। उसके बाद टेंशन तो कट ही गया, वेलोसिटी ऑफ रिंग हमें पता नहीं, इनटू cos 37 का 4/5। इसके बाद क्या किए हैं, ये आप भी कर सकते हैं, सॉल्व किए। इसके बाद इसको उधर ले जाके सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिंग, बात नहीं करोगे। चलिए अब पुली को रिड्यूस करवाएं। क्वेश्चन नंबर 5, इसे थोड़ा जल्दी करेंगे, 1 2 3। एक 1 2 3 और एक पुली देंगे, घबराना नहीं है। एक क्या, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक नहीं 1000 पुली रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सवाल डरावना होता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, डरना मना है।
बस पुली बना लो जल्दी से। 3 पुली लगे, लटक गया नीचे। चिंता मत करो, इससे एक बड़का सा तख्ता लटक रहा है और ये सब इसी से कनेक्टेड है बाबू। समझ रहे हैं? क्या समझे? बहुत सुंदर। आए बाबू, कौन नहीं है? किसी को डर लगेगा तो बोलना। हाँ, आ गया। इसके बाद एक भारी भरकम ब्लॉक है यहाँ पे लोहा का। ये मान लो तख्ता है लकड़ी का और ये मान लो लोहा का एक बड़ा सा ब्लॉक है, तो पक्का भारी होगा। नहीं भी बोल रहा था, हम बोल दे रहे हैं ना भारी है। कारण क्या है कि इधर मोशन इसका है, वैल्यू दे दे क्या, तथास्तु देते हैं 14। मान लो ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। इसकी वेलोसिटी इस तरफ है VA इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। अब तुम ही बताओ, सीधी सी बात है, ये ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो ये भी खिंचाएगा, ये भी खिंचाएगा, ये भी खिंचाएगा, टोटल खिंचाएगा, मतलब ये पूरा ब्लॉक ऊपर जाएगा। हाँ या ना? इसके नीचे खिंचाने से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना? बोलो ना रे, किस वेलोसिटी से? गलत आया तो जान ले लेंगे। देखो, क्या रस्सी तुम्हें अलग अलग लग रही है? ये रस्सी यहां से घूम के घूमते घूमते, अच्छा एक ही रस्सी घूमी है, मतलब स्ट्रिंग सेम होगा। स्ट्रिंग सेम तो इस पॉइंट के टेंशन 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 अगेन टेंशन और लास्ट वाला टेंशन। अब तुम ये बताओ, ये ब्लॉक किस टेंशन से लग रहा है? इस ब्लॉक पे अकेला इकलौता एक ही टेंशन है, किधर? T, और ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे। सिर्फ उस ब्लॉक, देखो आपको जब भी 2 ब्लॉक वाला मोशन होगा तो आपको कुछ ऑन वन और कुछ नहीं देखना, बस 2 ब्लॉक को देखना है। इस ब्लॉक का मोशन नीचे, टेंशन ऊपर, उनके बीच का एंगल कितना हो गया? वेलोसिटी और टेंशन के बीच का 80, तो T इंटू, मतलब सीधा लिख दें 14T cos 180, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। लिख दें सीधा। तरीका क्या है? टेंशन वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है हमें। -14T कैसे हुआ समझ पाए? हाँ, अब बताइए इस ब्लॉक में टोटल टेंशन कितना? देखो 2T है, देखो 2T लगा, इसमें भी 2T लगा, इसमें भी 2T लगा, और कुल मिला के 80, 2 2 4 2 6 70 प्लस 70, टेंशन का डायरेक्शन ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, तो cos 0 1, मतलब सीधा इक्वल टू 0 माइनस अच्छा V भी है, हेलो V भी इक्वल टू 0, T से T टिटिया गया, कुल मिला के 7, V भी इक्वल टू 14 आया, तो V भी इक्वल टू कितना आ गया? 14/7 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। देखो बच गया इस बार तो। हाँ, तो क्वेश्चन नोट किया जाए। एक दो तीन पुली, पुली बनाने नहीं आया अभी तक तुम लोग को? पुली देखो हम कैसे बना रहे हैं। ऐसे करो ना तुम लोग, ऐसे करोगे तो सीधा सीधा आ जाए। विनीता का पुली देखा है? पुली तो ठीक है, रस्सी उसका टेढ़ा हो गया है। 1 2 3 1 2 3 पुली। कैसा लगा? ठीक था? पुली नंबर 1, पुली नंबर 2, पुली नंबर 3। 1
2, सारे पुली आइडेंटिकल है, साइज वाइज पुली वाला अभी कोई मैटर नहीं है। और एक पुली यहां से जो पुली वाली रस्सी गई है ना, इस रस्सी का करना है हमें एक काम। तब तक यहाँ पे फिलहाल एक ब्लॉक लटका देते हैं, मतलब लगा देते हैं। और ये ब्लॉक ना ऐसा कुछ है, ये ब्लॉक है बड़का सा, समझ गया, बड़ा सा ब्लॉक है बाबू। और ये ब्लॉक यहां से फिक्स है पुली से, मतलब ये हुआ कि ये पुली अगर खिंचाएगी तो ये ब्लॉक भी इधर खिंचाएगा। बोलो, समझ गए। और ये जो दीवार है ना वॉल, इस वॉल से ये पुली फिक्स है, यानी कि पुली फिक्स पुली है, पुली ऑल वॉल नहीं कर सकती। बस घिर घिर घूमेगी और कुछ नहीं होगा, रस्सी खिंचाएगी। और एक पुली आपका यहां पे है, छोटा सा नन्हा सा पुली यहां पे कोने में लटक रहा है, ये भी फिक्स है। और इस पुली से एक ब्लॉक यहां पे लटक रहा है, समझ गए। इसको कांटेक्ट में मत डालना, क्योंकि अगला सवाल इसको कांटेक्ट में डाल के होगा, जो कि तुम्हें करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आपको वर्क डन में टेंशन फोर्स है ना, नॉर्मल लगे तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ लगे, mg लगे, नॉर्मल लगे, कुछ लगे, तुम्हें उससे मतलब, तुमको तो टेंशन से मतलब है ना। हेलो, और ये ब्लॉक हो गया तुम्हारा A, और ये ब्लॉक हो गया B, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, समझ गए। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा सुनो बाबू, एक बात बस बता दीजिए आप। अगर आप इसे खींचिएगा तो ये रस्सी खिंचाएगा ना, तो खिंचाएगा तो ये ब्लॉक को ऐसे खींचोगे तो ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, फील कर पा रहे हो उसे। ये ब्लॉक खिंचाएगा तो ये रस्सी इधर खिंचाएगा, ये रस्सी इधर खिंचाएगा तो ये पूरा ब्लॉक इधर स्लाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन और साथ में अगर ये वाला ब्लॉक को कोई इधर खींचेगा, तुम बताओ क्या हुआ। इस वाले ब्लॉक को अगर हम इधर खींचेंगे तो ये, हाँ तो ये मत करो, ये करो, ये तो सब करता है, ये तुम करो। क्वेश्चन में चेंज कर दिए, क्वेश्चन में ये वाला था, थोड़ा और लॉजिक कर लगा दिया अच्छा सा। इसको दे देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ बी होगी ना, कितनी, फटाक से निकालो, उससे भी कम समय लगेगा इसमें। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, जल्दी करो। कितना आया? 21, 25, करेक्ट है, 25 आएगा। अगला सवाल रहेगा जो कि होमवर्क देंगे, और वो क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क भी दे रहे हैं देखो, और प्राइज भी दे रहे हैं 10% का। नहीं, काहे नहीं बनेगा, पैसा नहीं दिया है आज तक, कब झूठ बोलते हैं, क्या बोले? सब बना के नहीं, जो सबसे पहले बना के व्हाट्सएप करेगा है, जो सबसे पहले बना के व्हाट्सएप करेगा 10 रुपया का कैश प्राइज अगले सवाल में, जिसका आधा काम हम तुम्हें कर ही दिए हैं इसी सवाल में। क्वेश्चन यही है, समझ लो, एकदम क्वेश्चन यही है बाबू, इसे समझ लो। 10 रुपया का कैश प्राइज रहेगा अगले, इसी के क्वेश्चन एकदम यही रहेगा। जो सबसे पहले व्हाट्सएप करेगा इसका आंसर, और भी विथ एक्सप्लेनेशन, बस आंसर नहीं विथ एक्सप्लेनेशन, उसको मिलेगा 10 रुपया, और बनना चाहिए सवाल। इसका आंसर बताओ, 25 आया। कैसे बाबू? सुनो, इस पे लगा टेंशन, टेंशन भी ऊपर, वी भी ऊपर। करना क्या है, टी डॉट वेलोसिटी 0, तो बताओ उसका क्या करोगे, टी भी कॉस 0, टेंशन ऊपर वेलोसिटी ऊपर, टी वी कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस। अब इस ब्लॉक का मोशन देखना है ना, मोशन कितना, वेलोसिटी इधर, टेंशन बताओ। देखो भाई, ये टेंशन क्या लग रहा है, इसमें टेंशन 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 टेंशन, ये सारे टेंशन इसी में लग रहे हैं ना। 1 2 ये हो गया टेंशन, ये 1 2 3 4 5, टी 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 टी, ये सारा ये टेंशन मिलके 2t इधर लगेगा, है ना। अरे 2t अगर इस पॉइंट के रिगार्डिंग करें तो 2t इधर लगा, 2t इधर लगा, और ये t लगा, तो टोटल मिला के 2 2 4 1 5t लगा, तो 5t, और वेलोसिटी इधर है, तो टेंशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, बोलो 180 लगेगा। तो बी ए कॉस
180 की जगह पे -1 लिख दें। वेरी गुड, इक्वल टू 0। तो बताइए टी टी खत्म, देखो नॉर्मल भी रहेगा तो नॉर्मल भी उड़ जाएगा, तो वी भी इक्वल टू वो तो 5a 5va प्लस में, तो 5 का वैल्यू 5 और va का वैल्यू कितना है 5, कुल मिला के 25 मीटर पर सेकंड। बताओ देखने में जितना भयानक लग रहा है, ऐसा है क्या? इसका औकात तो कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु का, ब्रह्मा का और महेश का, तीनों का तुम्हें वरदान मिला हुआ है। 3 इक्वेशन था ना, उसी में से एक अस्त्र आपने प्रयोग किया। अब सवाल सुनो, होमवर्क रहेगा कैश प्राइज, हाँ 10% का। सवाल क्या है सुनो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में करेंगे एडिट, क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट होगा, सब कुछ वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा सा बदलेंगे। और इसका हिंट तो हम नहीं देंगे, अगर ये हिंट हम दे दिए तुम लोग सब बना लोगे। ये इसके कांटेक्ट में आ गया है, समझ गए? पूछा वही जाना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, समझ गए? आंसर हम कैसे, आंसर तो बता देंगे तो पूरा ये लोगे किसी न किसी तरह से, ऑप्शन भी नहीं देंगे। ऑप्शन दोगे ना ना ना, कैश प्राइज ऐसे फ्री में 10% देंगे। कौन सी कैश? हो 0, 10 बहुत हो गया। इस सवाल का औकात 1 रुपया का है, पिछला वाला सवाल का औकात 1 टका का था, तो बताओ इसमें 10% दे रहे हैं, एक पे 0 डाल दिए, सोचो ना ना। इसे बनाओ, 100 रुपया का भी सवाल देंगे, चिंता मत करो। समय देखो, धीरे धीरे बजट बढ़ेगा, 1 से 100 रुपया का भी आएगा पक्का, 100 रुपया भी लग जाएगा। तुम चाहो तो अपना पैसा भी वसूल कर सकते हो। क्वेश्चन समझ गए? सिचुएशन बिल्कुल वही है, इसका मोशन इधर हो रहा है, ये ब्लॉक इसके कांटेक्ट में है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कंस्टेंट पे सिर्फ नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन होगा, और वो भी एकदम सुंदर सुंदर लेवल का, जो कि आज तक एडवांस में नहीं पूछा है या पूछेगा। ये जेई एडवांस का सिलेबस हुआ, मेंस का भी नहीं, मेंस में भी नहीं पूछता है।